नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम वायु की दिशा और इनके प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए, कॉपी कलम निकालिए, साथ ही नोट करते रहिए। वायु की दिशा एवं प्रकार। वायु की दिशा एवं प्रकार। दिशा की यदि बात करें तो पहले दिशा को समझ लेते हैं। ये दिशा क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार दिशा है। और ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये भी दिशा है। इधर कौन सा दिशा है? तो इधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और यदि यहां पर बोले ये कौन सा दिशा है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट। और यदि बोले ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा दिशा है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। और यदि बोले ये कौन सा एरिया है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा है। तो हम जानते हैं वायु की दिशा क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर हवा कैसे चलता है। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। नीचे भी यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ये नॉर्थ है। और यदि नीचे देखें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री साउथ। और ये हो जाएगा 60 डिग्री साउथ। और ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। यदि हवा की दिशा देखें, यहाँ पर क्या होगा? ये जो डायरेक्शन है, हम कल यहाँ पर देखने का प्रयास किए थे, इसे करके बनाए थे और वायु की दिशा देखने का प्रयास किए थे। तो यहाँ पर कैसा था? तो ये उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है? तो क्लॉकवाइज ऐसे करके चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में। क्लॉकवाइज चलेगा। और यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात किए थे तो उसमें कैसे चल रहा था? तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें कैसे चलेगा हवा? तो क्लॉकवाइज चलेगा। ये यहाँ पर क्या है? निम्न वायु दाब पेटी है। यहाँ पर क्या है? उच्च वायु दाब पेटी। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगे तो हवा की गति यहाँ पर कैसे होगा? ऐसे, ऐसा होगा। और वायु कैसे चलेगा? तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे है, ऐसे है, घड़ी की दिशा में चलेगा।
और यदि इसके नीचे देखें तो कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे करके होगा। और यदि 30 से 60 के बीच देखें तो यहाँ पर कैसे होगा, तो क्लॉकवाइज होगा। ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या है, हाई प्रेशर। और ये फिर क्या है, लो प्रेशर, ये फिर है हाई प्रेशर बेल्ट। और फिर इसके नीचे जब आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा हाई प्रेशर बेल्ट, और ये हो जाएगा लो प्रेशर बेल्ट, और ये फिर हो जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे हवा, ऐसे करके चलेगा। यहाँ पे कैसे चलेगा, तो क्लॉकवाइज, अर्थात ये हवा की मुड़ने की दिशा कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे करके मुड़ा है तो यहाँ पर ऐसे करके मुड़ेगा, ऐसे करके। और नीचे में जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, ये ऐसे है तो इसमें ऐसे करके मुड़ेगा। और फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है तो क्लॉकवाइज होगा, ये ऐसे करके आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे करके उतरेगा। और यदि यहाँ पर देखें दक्षिणी गोलार्ध में तो यहाँ पर फिर ये कैसे हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अर्थात ये मान लेते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ ऐसे करके आएगा तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं ये 30, 0 से 30 के बीच जो हवा चलती है इसका नाम है व्यापारिक पवन। व्यापारिक, या इसी को कहा जाता है सन्मार्गी पवन। और ये 30 से 60 के बीच हवा चलती है जो, इसे कहते हैं पछुआ पवन। और ये 60 से 90 के बीच जो चलता है इसे ध्रुवीय पूर्वी पवन कहते हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो क्या देखे हम, ये हवा की यदि बात करें तो ये जो व्यापारिक पवन है, लिखते हैं यहां पर, व्यापारिक पवन, ये कहां से कहां तक चलती है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच यहां पर जो हवा चलेगा यही होगा व्यापारिक सन्मार्गी पवन, और ये 30 से 60 के बीच जो चलेगा यही पछुआ पवन, और यहाँ पर जो चलेगा यही ध्रुवीय पवन। तो यदि इसकी दिशा देखें, ये जो व्यापारिक पवन है इसकी दिशा यदि देखें तो क्या हो जाएगा, दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा,
तो उत्तरी गोलार्ध की बात यदि करते हैं, ये जो व्यापारिक पवन है इसकी दिशा देखिए ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से कहां चलेगा, साउथ वेस्ट की तरफ। और यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहां पर ऐसे करके चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यह व्यापारिक पवन हुआ। यह व्यापारिक पवन क्या है, तो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच चलने वाली हवा क्या कहलाती है, व्यापारिक पवन कहलाती है, जिसे सनमार्गी पवन कहते हैं। इसके बाद यदि दूसरा देखें तो क्या है, पछुआ पवन। पछुआ पवन ये कहां से कहां तक चलती है, तो 30 से 60 डिग्री के बीच में, नॉर्थ और साउथ में, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच चलती है। तो यह पछुआ पवन क्या है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ में चलने वाली हवा पछुआ पवन कहलाती है। यदि इसकी दिशा देखें तो क्या हो जाएगा, दिशा, फिर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि देखें तो इसकी दिशा कैसे है, तो देखिए ऐसे करके है, तो यहां पर देखिए क्या है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। ये तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, ऐसे करके है, अर्थात ये वाला है तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये पछुआ पवन हो गया। और यदि ध्रुवीय पवन की बात करें, ध्रुवीय पूर्वी पवन, ये कहां से कहां तक चलती है, तो 60 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, 60 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच चलने वाली हवा क्या कहलाएगी, ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो यदि इसकी दिशा देखें तो फिर इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा देखते हैं, दिशा। तो यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करें और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे है, ऐसे करके है, तो ये डायरेक्शन देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो इसकी दिशा कैसे है, ऐसे करके है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये वाला है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेगा, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो हम क्या देखें, वायु की दिशा तो पहले देखें, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम जानने का प्रयास करें किस किस अक्षांश के बीच कैसे हवा की दिशा है। जैसे हम देखें 0 से 30 डिग्री, तो इसे क्या नाम दिया गया है, व्यापारिक पवन, या इसे ही क्या कहते हैं, सनमार्गी पवन। ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच चलती है। इसकी दिशा क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में देखें नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और यदि पछुआ पवन की बात करें तो ये कहां पर चलता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, अर्थात यहां पर और यहां पर क्या चलती है, पछुआ पवन। तो इसकी दिशा यदि देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में है नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और यदि ध्रुवीय पूर्वी पवन की बात करें तो ये 60 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन है।
तो इसकी दिशा कैसे है, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि देखें तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे है, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है इसकी दिशा। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ये जो हम देखे अभी, व्यापारिक पवन प्लस ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन प्लस ध्रुवीय पूर्वी पवन, ये सभी जो है कि स्थल मंडलीय पवन है, ये स्थल पर चलती है, भूमंडलीय पवन। ये जो हवा देख रहे हैं वर्ष भर एक ही दिशा में चलते रहती है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलते रहती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और यदि इसकी दिशा की यदि बात करें तो ये दिशा इसकी कैसा है, दिशा दिशा कैसे है, तो उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब कटिबंध की तरफ चलती है, उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध के बीच, निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। तो हम क्या देखें, ये जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है, ये कैसा है, तो वायुमंडलीय भूमंडलीय पवन है, ये भूमि पर चलने वाली पवन है। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, एक ही दिशा में चलते रहती है। इसकी दिशा यदि देखें तो क्या है, तो उच्च अक्षांशीय कटिबंध, उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो पृथ्वी है, यहाँ जो 0 डिग्री देख रहे हैं, 0 डिग्री लाइन, इससे 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है ये शांत क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र क्यों कहलाता है शांत क्षेत्र, तो यहाँ पर हवा की दिशा, यहाँ पर वायु की, यहाँ जो है कि कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, 0। CF कोरियोलिस बल, इसके बारे में देख चुके हैं, इसका मान कितना होता है, 0। और यहाँ पर वायु क्षैतिज दिशा में धीमे गति से चलती है, बहुत कम धीमे गति से। तो एक रीजन और भी है, तो वायु की यहाँ पर क्षैतिज गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है, कोरियोलिस बल 0 होने के कारण वायु की क्षैतिज गति बहुत धीमी होती है।
धीमी होती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? शांत क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो शांत क्षेत्र है इसी को डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। तो ये जो शांत क्षेत्र देखे इसे ही क्या कहा जाता है? डोलड्रम। डोलड्रम क्षेत्र। और ये जो एरिया देख रहे हैं हम, चलिए इनको और आगे देखेंगे। और ये जो यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है, 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश। ये अश्व अक्षांश इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पहले समुद्र के रास्ते से व्यापारी व्यापार करते थे, घोड़े को लाद कर ले जाते थे, तो समुद्र में ये जो 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ पर आने पर नाव क्या होने लगता था? डूबने लगता था। जिसके कारण यहाँ से क्या करता था? कुछ घोड़े को समुद्र में गिरा देता था, जिसके कारण नाव हौला होने से ये जो है कि आसानी से पार कर जाते थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। और ये जो हम देख रहे हैं, पछुआ पवन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या चलती है? पछुआ पवन। ये जो देख रहे हैं साउथ में, ये 30 से 60 डिग्री के बीच जो हवा चलते हैं इसके कुछ नाम है। तो यहाँ पर इसके नाम को लिख दे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। 30 से 60 डिग्री साउथ। साउथ के का मतलब हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रहे हैं, तो चलने वाली हवा। चालीस डिग्री पर जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? 50 डिग्री पर जो चलती है उसे क्या कहते हैं? और 60 डिग्री पर जो चलती है उसे क्या कहते हैं? यह जो 40 डिग्री पर हवा चलती है इसे गर्जता चलिसा कहते हैं। 40 चलिसा, गर्जता चलिसा। और ये जो 50 डिग्री साउथ में चल रहा है इसे प्रचंड पचासा कहा जाता है। प्रचंड पचासा। और ये जो 60 डिग्री पर हवा चलता है इसे क्या कहा जाता है? चिकता साठा। चिकता साठा। तो यहाँ पर चलने वाली हवा के अलग अलग नाम देखे, 3 नाम देखे। क्या देखे? पहले गर्जता चलिसा, प्रचंड पचासा और चिकता साठा। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखे, ये जो जीरो जीरो से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ है, ये कैसा क्षेत्र है? तो शांत क्षेत्र है। क्यों? यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। इसी के कारण यहाँ वायु की क्षैतिज गति क्या होती है? बहुत धीमी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है, शांत क्षेत्र। और ये अश्व अक्षांश के बारे में देखें, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य चलने वाली ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, अर्थात यहाँ वाले एरिया की यदि बात करें तो इस समय जब नाव पर व्यापारी समुद्र के रास्ते से जाते थे तो यहाँ नाव डूबने लगता था। जिस नाव में क्या होते थे? घोड़े सवार होते थे। तो इस घोड़े को क्या करता था? समुद्र में गिरा दिया जाता था, जिसके कारण नाव आसानी से पार करते थे। इसलिए इसी का नाम क्या पड़ा? तो अश्व अक्षांश। और 30 से 60 डिग्री साउथ में जो है कि
30 से 60 के बीच साउथ में 60 डिग्री और 50 डिग्री 60 डिग्री में जो हवा चलती है उसके कुछ अन्य नाम है, तो क्या है? तो एग्जाम में पूछा जाएगा 40 डिग्री पर चलने वाली हवा क्या कहलाता है? गर्जता, चलिसा। और 50 डिग्री पर प्रचंड, पचासा और 60 डिग्री पर चिकता साठा कहलाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और यदि कुछ देखें तो इनको मिटाते हैं और देखते हैं। तो ये यदि एरिया की बात करें, ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य की क्या पड़ती है? लंबवत किरण पड़ती है। सूर्य की लंबवत किरण, तो यहाँ पर क्या होता है? गर्मी अधिक होते हैं, गर्मी अधिक होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तापीय विषुवत रेखा, तापीय विषुवत रेखा। ये यहां से यहां तक क्या पड़ती है? लंबवत किरण 30 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच क्या पड़ती है? लंबवत किरण। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ITCZ, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच को क्या कहा जाता है? ITCZ, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या देखें हम? ये जो 30 से 60 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी क्या होते हैं? अधिक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तापीय विषुवत रेखा कहा जाता है। और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच को क्या कहा जाता है? ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वेट कीजिए उस नए टॉपिक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए।